तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं राजस्थान के त्योहार और जो मेले हैं उनके बारे में। और ये एलडीसी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। एलडीसी के लिए जो रैपिड जो रिवीजन है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी हमारे पास जो संसाधन है, उपलब्ध संसाधन, उनके अनुकूल हम कार्य कर रहे हैं। तो चलो ये हम बात करते हैं राजस्थान के त्योहार और जो मेले हैं। त्योहार और मेलों को हम यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे साथ में। मेले हम अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितने मेले हम साथ में कवर करते हुए चलेंगे। तो हमारे जो त्योहार हैं वो मनाए जाते हैं विक्रमी संवत के अनुसार। राजस्थान या फिर जो हिंदू जो धर्म है उनके जो त्योहार मनाए जाते हैं वो विक्रम संवत के अनुसार मनाए जाते हैं। कौन से कैलेंडर पे आधारित है हमारे? तो विक्रम संवत या बोल दो या फिर विक्रम कैलेंडर बोल दो, उन पर आधारित है हमारे त्योहार। विक्रम संवत के अनुसार मनाते हैं। और विक्रम संवत को जो स्टार्ट करने वाले राजा थे वो राजा थे विक्रमादित्य, जो कि उज्जैन के राजा थे। उनके द्वारा विक्रम संवत को स्टार्ट किया गया था। और ये जो राजा भर्तृहरि हैं उनके छोटे भाई थे। जब उन्होंने संन्यास धारण किया था तो उन्होंने अपने छोटे भाई को राजा बना दिया था और उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। तो विक्रम संवत को जो स्टार्ट किया गया था वो विक्रमादित्य जी के द्वारा किया गया था, जो कि उज्जैन के राजा थे। विक्रम संवत जो है वो चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर है। चंद्रमा आधारित क्या है? कैलेंडर चंद्रमा पे आधारित है। और चंद्रमा पर आधारित इस प्रकार है कि जैसे जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाती है, परिभ्रमण करती है उसके चारों तरफ, तो जितने समय में वो करती है उसके अनुसार हमारे जो त्योहार होते हैं या फिर जो मेले होते हैं उसके अनुसार मनाए जाते हैं। और जितने दिन में वो चक्कर लगाती है उतने दिन में हमारे महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। और ये जो चंद्रमा पृथ्वी के जो चक्कर लगाती है वो लगा लेती है 354 दिन में। 354 दिन में ये चक्कर लगा लेती है। तो जबकि हमारे जो एक वर्ष होता है उसमें टोटल दिन कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। 365 दिन होते हैं। तो इसमें कितने कम हो रहे हैं? लगभग 10 या 11 दिन इसमें कम हो रहे हैं। जब हम ऐसी क्रिया जब 3 साल तक चलती रहती है, 10-10 दिन को आप जोड़ के चलोगे तो 3 साल के बाद में क्या होगा कि 1 महीना और हो जाएगा। 1 महीना और होगा तो उसको जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है अतिरिक्त मास। अतिरिक्त मास का जो कॉन्सेप्ट जो निकल के आता है वो यहीं से निकल के आता है कि चंद्रमा आधारित जो कैलेंडर होता है उसको जो सूर्य आधारित जो कैलेंडर होता है उससे बराबर करने के लिए जो अतिरिक्त मास जोड़ा जाता है तो वो यही होता है अतिरिक्त मास। और अतिरिक्त मास को जो अन्य जो नाम दिया जाता है वो नाम दिया जाता है पुरुषोत्तम मास। इसको अन्य जो नाम दिया जाता है वो पुरुषोत्तम मास के नाम से इसको जाना जाता है। अब पुरुषोत्तम मास की जो कहानी है वो हमारे जो पौराणिक जो कथाएं हैं उन पर आधारित है। पुरुषोत्तम मास की जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो आता है हमारे जो पौराणिक जो कथाएं हैं उनके आधार पर निकल के आता है कि इस समय जब पृथ्वी पर अत्याचार अधिक बढ़ गए थे तो उस समय भगवान विष्णु जन्म लेते हैं। और जो हिरण्यकश्यप जो व्यक्ति होता है, जो राक्षस होता है, जो स्वयं को भगवान मानने लग गया था, उनको जो प्राप्त जो वरदान था उसके आधार पर, तो उसको मारने के लिए, क्योंकि उसको वरदान था कि वो 12 महीनों में नहीं मरेगा, रात में नहीं मरेगा और दिन में नहीं मरेगा, किसी ना तो व्यक्ति से मरेगा, ना जानवर से मरेगा, ना शस्त्र से मरेगा, ना अस्त्र से मरेगा। तो भगवान विष्णु उसका वध करने के लिए जो नरसिंह जो अवतार लेके आते हैं, नरसिंह अवतार लेकर आते हैं, वो अतिरिक्त मास में लेके आते हैं। तो जो अतिरिक्त मास का जो एक और कॉन्सेप्ट दिया जाता है पुरुषोत्तम मास वाला, वो दिया जाता है हिरण्यकश्यप। या फिर उस दिन क्या, उस मास में क्या करते हैं, भगवान विष्णु अपना अवतार लेते हैं और अवतार लेकर हिरण्यकश्यप नामक व्यक्ति का वध करते हैं, उसका खात्मा करते हैं। उसके लिए जो अतिरिक्त मास का अन्य जो नाम दिया जाता है वो पुरुषोत्तम मास दिया जाता है। ये चंद्रमा पर आधारित होता है। इसमें एक अतिरिक्त मास होता है जो प्रत्येक 3 वर्ष बाद में, 3 वर्ष बाद में इसमें एक अतिरिक्त मास जोड़ दिया जाता है। अब आप कभी ये सोचो कि यदि अतिरिक्त मास का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो क्या होता? ये कभी आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि जब दिवाली हम मनाते हैं सर्दियों के समय में, अगर अतिरिक्त मास का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो हम दिवाली को मना रहे होते, ठेठ जो भरी जो गर्मी है उसमें मना रहे होते। कभी आप देखते हो कि होली जो आती है
वो 3 से 4 मार्च या 5 मार्च के आसपास आ जाती है। कभी कभी आप देखते हो कि होली जो होती है वो 22-23 मार्च को आ रही है या फिर 20 मार्च के बाद में आती है। कभी रक्षाबंधन अगस्त के स्टार्टिंग में आ जाती है तो कभी रक्षाबंधन 20 तारीख के बाद में आती है। ये जो भी होता है ये अतिरिक्त मास के कारण ही होता है। अतिरिक्त मास के कारण ही ये होता है, क्योंकि अगर अतिरिक्त मास जब होता है उस समय क्या होता है कि जो त्योहार होते हैं वो पीछे की तरफ चले जाते हैं। त्योहार पीछे की तरफ चले जाते हैं। कभी आपने सुना होगा कि अब की बार चैत्र 2 है, आप तो खैर कहाँ से सुनोगे, लेकिन आपके जो घर वाले हैं, जो पापा है, मम्मी है, उनका जो कैलेंडर चलता है वो ऐसे ही चलता है, इनके ऊपर ही चलता है। चैत्र हो गया, चैत्र बैसाख, ऐसे उनका जो कैलेंडर चलता है। कभी आप आपकी मम्मी से पूछोगे तो वो यही बताएगी कि अभी चैत्र चल रहा है या फिर इतना आज हो चुका है। आपके ये समझ में नहीं आती है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट था ये इस पर आधारित था। इसके कारण ही इसमें जो अतिरिक्त मास जोड़ा गया था, क्योंकि त्योहार हम जो मना रहे होते हैं वो हमारे जो मौसम होता है उसके अनुकूल हम मनाते हैं, उसके अनुसार हम मनाते हैं। तो ये ऐसा प्रोसेस नहीं हो आगे जाके, इसके लिए जो अतिरिक्त मास का कॉन्सेप्ट आया था। तो ये थी विक्रम संवत और उससे जुड़ी हुई जो कहानियां हैं वो ये थी। अब हमारे जो त्योहार होते हैं उनका जो शुरुआत होती है वो श्रावण से मानी जाती है। इसके लिए एक प्रसिद्ध दोहा भी है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहारों को लेकर आती है, जबकि जो गणगौर होता है, गणगौर जो होती है वो त्योहारों को लेकर समाप्ति की ओर लेके जाती है। तो ये जो दोहा है वो हमारे त्योहारों के अनुकूल है। अब यहाँ से 2 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। त्योहारों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस टाइप से पूछा जाता है कि जो हिंदू त्योहार हैं उनको जो हिंदू महीनों के हिसाब से एक तो वो चयनित करवाता है कि हिंदू महीनों के अनुसार इनको चयनित करें। तो एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हिंदू महीनों के हिसाब से पूछा जाता है कि जो आप महीने होते हैं, चैत्र हो गया, वैशाख हो गया, उनके हिसाब से आप उनको सेलेक्ट करो और उसके अनुसार जो आपका आंसर है वो बताओ। और एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो त्योहार हैं, हिंदू त्योहार, हिंदू जो त्योहार हैं उनके अनुसार पूछा जाता है कि कौन सा त्योहार पहले आता है और कौन सा त्योहार बाद में आता है। तो यहाँ पे आप गलती ना करें, इस चीज का आप ध्यान रखें। तो हम बात करते हैं, और जो पहला जो त्योहार होता है, जो पहला हमारा जो त्योहार होता है वो तीज होती है, जिसको हम छोटी तीज बोलते हैं। छोटी तीज का त्योहार हमारा पहला त्योहार होता है जो आता है श्रावण शुक्ल तृतीया को। श्रावण शुक्ल तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज का त्योहार हम मनाते हैं। और जो अंतिम जो त्योहार होता है वो होता है गणगौर का। गणगौर का जो त्योहार होता है वो अंतिम त्योहार होता है, वो होता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। दोनों त्योहार कब मना रहे हैं हम? शुक्ल पक्ष में मना रहे हैं, और शुक्ल पक्ष में भी कब मना रहे हैं? तृतीया को मना रहे हैं। एक मना रहे हैं चैत्र को और एक मना रहे हैं श्रावण को। दोनों चीजों का आप ध्यान रखें। इसके साथ साथ हम बात करें जो गणगौर जो होती है वो, अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि जो हिंदू महीनों के हिसाब से आप बताओ कि कौन सा त्योहार पहले आता है, तो आपका आंसर क्या होगा? हो सकता है कि किसका आंसर छोटी तीज भी हो, लेकिन वो गलत होगा। छोटी तीज नहीं होगा, यहाँ पे जो आंसर होगा वो गणगौर होगा, क्योंकि गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को हम मना रहे हैं। तो हिंदू जो महीने होते हैं वो तो पहला महीना तो चैत्र ही होता है, तो चैत्र शुक्ल तृतीया को कौन सा त्योहार मना रहे हैं हम? गणगौर। और जबकि इसके हिसाब से जो हम बात करें कि हिंदू त्योहारों के हिसाब से कौन सा त्योहार पहले होता है, तो वो होता है छोटी तीज। ये कुछ बातें थी हमारी विक्रम संवत और उससे जुड़ी हुई जो बातें हैं, या फिर हमारा पहला जो त्योहार कौन सा होता है उसके बारे में, अंतिम त्योहार कौन सा होता है उसके बारे में, कौन सा त्योहार हिंदू महीनों के हिसाब से पहला त्योहार कौन सा है, और हिंदू त्योहारों के हिसाब से पहला कौन सा त्योहार होता है, उसके बारे में हमारी कुछ बातें थी। अब हम बात करने वाले हैं एक एक जो महीना है उसके हिसाब से बात करेंगे। और महीनों के हिसाब से बात करने से पहले एक बार हम जो हमारे हिंदू जो महीने होते हैं उनके नामों के बारे में बात करते हैं। कौन सा होता है? चैत्र। चैत्र पहला महीना होता है। चैत्र के बाद में आता है वैशाख। चैत्र, वैशाख, उसके बाद में आता है ज्येष्ठ, जिसको जेठ बोलते हैं।
जेठ के बाद में आता है आषाढ़, आषाढ़ के बाद में आता है सावन, या फिर जिसको हम श्रावण भी बोलते हैं। श्रावण के बाद में आता है भाद्रपद, भाद्रपद, भाद्रपद के बाद में आता है आश्विन, आश्विन के बाद में आता है कार्तिक, और कार्तिक के बाद में आता है मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष, और मार्गशीर्ष के बाद में आता है पौष, और पौष के बाद में आता है माघ, और माघ के बाद में आता है फाल्गुन। ये हमारे कितने हो गए? 12 महीने हो गए। ये आपको याद होने चाहिए। एक बार आप देखो और याद करने की कोशिश करो, साथ साथ बोलो, दोहराओ, याद हो जाएंगे। चैत्र, बैसाख, जेठ, साढ़, श्रावण, भाद्रपद, आसोज, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, चैत्र, बैसाख, जेठ, साढ़, सावन, भादवा, भादवे के बाद में आसोज, कार्तिक, कार्तिक के बाद में मार्गशीर्ष और पौष, और पौष, माघ, फाल्गुन, पौ, माघ, फाल्गुन, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। तो ये हमारे हो गए 12 महीने। ये आपको याद होने चाहिए, ये आप लिख लेना। और बात करें कि कोई भी महीना जो होता है उसके दो पक्ष होते हैं। किसी भी महीने के दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है कृष्ण पक्ष और एक पक्ष होता है शुक्ल पक्ष। महीने की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है कृष्ण पक्ष से, और जो अंत होता है वो शुक्ल पक्ष से होता है। महीने की स्टार्टिंग कृष्ण पक्ष में जो अंतिम जो दिन आएगा वो होगा अमावस्या का, अमावस्या का अंतिम दिन होता है। जबकि शुक्ल पक्ष में जो अंतिम दिन आता है वो होता है पूर्णिमा का। इस चीज का भी आप ध्यान रखें। तो हम जो त्योहार पढ़ेंगे, जो स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, तो हम कृष्ण पक्ष से बात करेंगे, श्रावण मास से बात करेंगे और कृष्ण पक्ष से बात करेंगे। तो श्रावण में बस हम कृष्ण पक्ष के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारे त्योहार होते हैं उनकी शुरुआत श्रावण से होती है, और श्रावण में भी कब से होती है? छोटी तीज से। तो हम बात करेंगे शुक्ल पक्ष के बारे में। तो श्रावण से हमारे बात करने का जो रीजन है वो ये है कि जो हिंदू जो त्योहार होते हैं उनकी शुरुआत कहाँ से होती है? छोटी तीज से होती है। और छोटी तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले सावन या फिर श्रावण, और इसमें भी हम बात करेंगे शुक्ल पक्ष के बारे में। कृष्ण पक्ष वाला जो साइड है, एक पेज में आप लिख रहे होंगे, एक साइड कृष्ण पक्ष लिख लो, एक साइड शुक्ल पक्ष लिख लो। कृष्ण पक्ष वाला जो पेज है वो खाली छोड़ देना और शुक्ल पक्ष से लिखना। शुक्ल पक्ष में जो पहला जो त्योहार आता है वो आता है तृतीया के दिन। तृतीया के दिन आता है, और क्या आता है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, आती है छोटी तीज। छोटी तीज का जो त्योहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन। श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन छोटी तीज मनाते हैं। और छोटी तीज जो फेमस है वो फेमस है जयपुर की। जयपुर की छोटी तीज फेमस है। जबकि जो बड़ी तीज है, बड़ी तीज फेमस है बूंदी की। छोटी तीज जयपुर की फेमस है। और छोटी तीज की और क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या हम करते हैं, तो इसको पति पत्नी, पति और पत्नी के प्रेम का त्योहार मानते हैं। पति पत्नी किसका? प्रेम का त्योहार। पति पत्नी के प्रेम का त्योहार इसलिए मानते हैं क्योंकि इस दिन माँ पार्वती और भगवान शिव दोनों की शादी हुई थी, दोनों का विवाह हुआ था। माता पार्वती ने बहुत प्रयत्न किए, बहुत समय तक इंतजार किया उनका, तब जाके उनकी लगभग 107 जन्मों के बाद में उनकी शादी होती है भगवान शिव से। तो इसलिए जो त्योहार मनाया जाता है वो पति पत्नी के प्रेम का त्योहार मनाया जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? पति पत्नी के प्रेम के त्योहार के रूप में इसको जाना जाता है। और हम बात करें इसको प्रकृति प्रेम, प्रकृति प्रेम के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। प्रकृति प्रेम के त्योहार के रूप में क्यों जाना जाता है?
क्योंकि श्रावण में आप देखते होगे आपके चारों तरफ हरियाली होती है, बरसात होती रहती है, तो चारों तरफ हरियाली है, बरसात हो रही है, तो प्रकृति के हम थोड़ा करीब महसूस करते हैं उस समय। तो इसलिए हम इसको प्रकृति प्रेम के त्योहार के रूप में मनाते हैं। और हम बात करें, पति अपनी पत्नी को कुछ गिफ्ट्स भेजता है। पति अपनी पत्नी को कुछ गिफ्ट्स भेजता है जिनको हम कहते हैं सिंजारा। सिंजारा जो भेजा जाता है वो नवविवाहिता को ससुराल पक्ष की तरफ से भेजा जाता है। अपने कल्चर में ऐसा माना जाता है, हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि जो शादी होती है, शादी की जो पहली तीज होती है, उसको महिला जो होती है वो अपने ससुराल पीहर जाती है, अपने जो फैमिली होती है उसके पास जाती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो सासू और जो बहू होता है उसमें तो आप जानते हो कि लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो उनका जो कारण माना जाता है वो यही माना जाता है। तो इन कारणों से बचने के लिए जो महिला होती है, जो नवविवाहिता होती है, उसको पीहर पक्ष में भेजा जाता है। इसके ऊपर एक गाना भी आपको राजस्थानी का मिल जाएगा, सावन आयो है मारा सोजत या सरदार भंवर माना पीयर में लोए। इसमें महिला अपने पति को सावन आने का संदेश देती है और उनको पीयर भेजने के लिए बोलती है। तो ऐसे किस टाइम पे बोलती है? तीज के समय पे बोलती है या फिर श्रावण के महीने में बोलती है। आगे हम बात करें, सिंजारे की हम बात कर ही चुके थे। सिंजारे के बाद में हम बात करें, जो छोटी तीज का जो त्योहार होता है वो पति पत्नी के प्रेम का त्योहार होता है, प्रकृति प्रेम का त्योहार होता है। गिफ्ट्स भेजे जाते हैं और इसमें क्या होता है कि लहरियाँ ओढ़नी होती हैं। इस समय महिलाएं क्या ओढ़ती हैं? लहरियाँ ओढ़नी। लहरियाँ ओढ़नी किस टाइम पे ओढ़ी जाती है? श्रावण के महीने में भी ओढ़ी जाती है। जो विशेषता जो ओढ़ी जाती है वो छोटी तीज के दिन ओढ़ी जाती है। और जब आप वेशभूषा पढ़ोगे, वेशभूषा में भी आप पढ़ोगे कि जो लहरिया जो पगड़ी होती है वो कब पहनी जाती है या फिर कब बांधी जाती है। तो वो जो बांधी जाती है वो बांधी जाती है श्रावण के महीने में। तो जो लहरिया जो पगड़ी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहीं से जुड़ा हुआ है। लहरिया जो शब्द है वो श्रावण के लिए उपयुक्त होता है। लहरिया ओढ़नी हो गई, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार हो गया। तो ये हमारी बातें थी छोटी तीज के बारे में। छोटी तीज के बाद में हम बात करें तो जो नेक्स्ट जो त्योहार होता है वो होता है पूर्णिमा। शुक्ल पक्ष में दो ही त्योहार हैं, एक छोटी तीज का और एक है पूर्णिमा का। इस दिन जो पूर्णिमा होती है उसको नारियल पूर्णिमा, और दूसरा रक्षाबंधन। नारियल पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो बहन होती है वो भाई के हाथों में नारियल देके उनको राखी बांधती है, उनकी नारियल देके राखी बांधती है, इसलिए तो क्या नाम दिया इसको? नारियल पूर्णिमा। और एक रक्षाबंधन बांध रही है, इसलिए क्या होती है? रक्षाबंधन होती है। इसको राखड़ी पूनम के नाम से भी जाना जाता है। जो अपन गांव में आप जाओगे तो क्या होता है? राखड़ी पूनम कहेंगे। राखड़ी पूनम से आपको पता चल रहा है कि पूर्णिमा के दिन आती है। और क्या आती है? राखी आती है। तो वो कब आती है? श्रावण के महीने में आती है। इस दिन क्या होता है कि जो श्रवण कुमार था, श्रवण कुमार की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। श्रवण कुमार वही जो राजा दशरथ वाला। तो ये कुछ बातें थी हमारी श्रावण के बारे में, श्रावण महीने के जो शुक्ल पक्ष था उसके बारे में। तो कौन कौन से त्योहार हैं? दो त्योहार हैं, एक है छोटी तीज का त्योहार और एक है पूर्णिमा। छोटी तीज के दिन क्या क्या होता है इसके बारे में हमने बातें की। श्रावण के बाद में हम बात करेंगे भाद्रपद की। श्रावण के बाद में हम बात करें भाद्रपद। भाद्रपद का जो महीना है वो त्योहारों के अनुसार हम बात करें तो त्योहारों के अनुसार जो सर्वाधिक जो त्योहार आते हैं वो भाद्रपद महीने में आते हैं। तो त्योहारों के हिसाब से जो सबसे बड़ा जो महीना होता है वो भाद्रपद होता है। इसमें हम पहले बात करेंगे कृष्ण पक्ष के बारे में।
कृष्ण पक्ष के बारे में बात करें तो तृतीया को होती है बड़ी तीज, जो आती है छोटी तीज के 15 दिन बाद में। छोटी तीज के 15 दिन बाद में आती है बड़ी तीज। श्रावण शुक्ल तृतीया को तो हम मना रहे थे छोटी तीज, और भाद्रपद कृष्ण तृतीया को हम मना रहे हैं बड़ी तीज। बड़ी तीज को और किस किस नाम से जाना जाता है? बड़ी तीज को बूढ़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, और एक अन्य नाम दिया जाता है वो सातुड़ी तीज। और जो बड़ी तीज जो फेमस है वो फेमस है बूंदी की। कहाँ की फेमस है? बूंदी की फेमस है। जबकि जो छोटी तीज है वो कहाँ की फेमस है? जयपुर की फेमस है। जयपुर क्या फेमस है? छोटी तीज। तीज के बाद में बात करें तो आती है षष्ठी। 3 दिन बाद में जो आती है वो आती है षष्ठी आती है। षष्ठी के दिन ऊप छठ, ऊप छठ होती है, और इसका जो अन्य एक और नाम है वो है हल छठ। ऊप छठ इसलिए नाम दिया क्योंकि इस दिन जो हम पूजा करते हैं वो खड़े खड़े पूजा करते हैं, जिसको राजस्थानी में कहते हैं उबा रहना। उबा रहना, तू वहीं उबा रहे, तू वहीं खड़ा रहे, जो होता है। तो इस दिन क्या करते हैं? हम खड़े खड़े पूजा करते हैं। खड़े खड़े पूजा करते हैं, और किस दिन करते हैं? छठ के दिन करते हैं, इसलिए इसको क्या नाम दिया? ऊप छठ। हल छठ के बारे में बात करें तो इस दिन क्या होती है? भगवान बलराम की जयंती होती है। बलराम जयंती होती है, और बलराम जी का जो अन्य जो नाम है वो एक नाम है हलधर। हलधर इनका नाम है। इनका जो प्रिय जो हथियार था, इनका जो प्रिय जो हथियार था वो हल था। ये अपने कंधे पे हल रख के चलते थे। तो इनका जो नाम दिया वो क्या है? हल छठ। क्योंकि इस दिन क्या होती है? बलराम जी की जयंती होती है। बलराम जी का जो प्रिय जो अस्त्र था वो क्या था? हल था। और तीसरा हम बात करें तो इसके 2 दिन बाद में, 2 दिन बाद में क्या होता है? कृष्ण जन्माष्टमी होती है। कृष्ण जन्माष्टमी होती है अष्टमी के दिन, भाद्रपद शुक्ल, वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को होती है कृष्ण अष्टमी। इस दिन भगवान कृष्ण का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, इसलिए इसको क्या नाम दिया? कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी के 1 दिन बाद में आती है नवमी, और नवमी को क्या होती है? गोगा नवमी। गोगा जी की पूजा की जाती है। गोगा जी हमारे क्या है? एक लोक देवता है। इनकी जो पूजा की जाती है वो गोगा नवमी के दिन की जाती है। और इनके गोगा नवमी के दिन 2 मेले लगते हैं। मेले जो लगते हैं, एक लगता है ददरेवा में, ददरेवा चूरू में लगता है एक मेला, और एक लगता है गोगा मेडी। गोगा मेडी कहाँ है? हनुमानगढ़ में। तो इनके 2 जगह मेले लगते हैं। एक मेला लगता है ददरेवा में, और एक मेला लगता है गोगा मेडी हनुमानगढ़ में, जो कि गोगा जी का मेला लगता है। और इस दिन क्या होता है कि जो किसान होते हैं वो अपने हल जो होता है उसको 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं। 9 गांठ वाली राखी कौन बांधता है? किसान। किसान बांधते हैं, हल को बांधते हैं, और कितने गांठ वाली? 9 गांठ वाली। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इस दिन 9 गांठ वाली राखी क्यों बांधी जाती है? 6 गांठ वाली राखी बांध सकते थे, 4 गांठ वाली राखी बांध सकते थे, हो सकता है 10 गांठ वाली बांध सकते थे। तो 9 गांठ वाली क्यों बांधी जाती है? 9 गांठ वाली इसलिए बांधी जाती है क्योंकि इस दिन क्या होता है? नवमी होती है। नवमी होती है, इसलिए किसान अपने जो हल होता है उसको 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं। नवमी के बाद में आती है द्वादशी या बारस, और इस दिन क्या होता है? बछबारस। नाम से ही पता चल रहा है क्या है? बछबारस।
इस दिन क्या करते हैं, बछड़े की पूजा, बछड़े की पूजा करते हैं। और इस दिन क्या नहीं करते, चाकू का यूज नहीं करते, चाकू का उपयोग इस दिन नहीं किया जाता है। साबुत अनाज का इस दिन प्रयोग किया जाता है, टुकड़ों वाले अनाज का इस दिन प्रयोग नहीं किया जाता। और द्वादशी के बाद में आती है अमावस्या, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में क्या आती है, अमावस्या आती है। और जो अमावस्या जो आती है उस दिन होता है सती अमावस्या। क्या होती है, सती अमावस्या। और सती अमावस्या का जो मेला लगता है वो लगता है झुंझुनू में। सती अमावस्या का मेला लगता है झुंझुनू में। और इस दिन जो मेला लगता है वो लगता है रानी सती का मेला। रानी सती का मेला लगता है, अमावस्या के दिन लगता है। इनके जो पति थे उनका नाम था तंदन दास। और इनका जो अन्य जो नाम है वो है नारायणी बाई। एक आप लोग देवी में पढ़ेंगे नारायणी बाई, एक आप पढ़ेंगे नारायणी देवी। नारायणी देवी का जो मंदिर है वो मंदिर है अलवर में। और नारायणी बाई का जो मंदिर है, जो मेला लगता है वो कहाँ पे लगता है, झुंझुनू में लगता है इनका मेला। और इनको जो एक और अन्य नाम दिया जाता है वो दिया जाता है दादी सती। रानी सती, दादी सती, ये मंदिर मेरा देखा हुआ है। यहाँ पे क्या है कि पिलर लगे हुए हैं, पिलरों पे चांदी लगी हुई है, चांदी से बने हुए पिलर लगे हुए हैं यहाँ पे। कौन से मंदिर में, सती मंदिर में। सती मंदिर कौन सा है, रानी सती जी का जो मंदिर है, जिसका मेला लगता है झुंझुनू में लगता है। कब लगता है, अमावस्या के दिन लगता है। तो हमने क्या क्या बातें की, हमने बातें की सबसे पहले तो बड़ी तीज के बारे में। श्रावण से बात करें तो श्रावण में हमने दो त्योहार पढ़े। एक त्योहार पढ़ा हमने छोटी तीज का, एक त्योहार पढ़ा हमने पूर्णिमा का। उसके बाद में हमने बातें की भाद्रपद की। भाद्रपद में भी किसकी, कृष्ण पक्ष के बारे में बातें की। कृष्ण पक्ष में हमने पढ़ा बड़ी तीज। बड़ी तीज कब आती है, तृतीया को आती है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज आती है, जिसको हमने बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज। और इनका जो फेमस है, जो वो फेमस है बूंदी की फेमस है। इसके बाद में हमने बातें की हल छठ के बारे में, उप छठ के बारे में, जो कब आती है, षष्ठी को आती है, छठ को आती है। इस दिन भगवान बलराम जी की क्या होती है, जयंती होती है। उसके 2 दिन बाद में आती है अष्टमी। अष्टमी को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए उसको जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी के 1 दिन बाद में आती है नवमी। नवमी के दिन क्या होता है, गोगा नवमी। गोगा नवमी में 2 मेले लगते हैं गोगा जी के। एक मेला लगता है ददरेवा चूरू में, और एक मेला लगता है गोगा मेडी हनुमानगढ़ में। और इस दिन किसान अपने हल को 9 गांठ वाली राखी बांधता है। किसान अपने हल को 9 गांठ वाली राखी किस दिन बांधता है, गोगा नवमी के दिन बांधता है। इसके बाद में हमने पढ़ा बारस के, जिसको बच बारस कहते हैं। बछड़े की पूजा की जाती है, चाकू का यूज नहीं किया जाता, साबुत अनाज का यूज किया जाता है। इसके बाद में अमावस्या। अमावस्या को रानी सती, दादी सती और नारायणी बाई, इनका जो मेला लगता है वो कहाँ पे लगता है, झुंझुनू में लगता है। कब लगता है, अमावस्या के दिन लगता है। भाद्रपद की हम अब बात करें शुक्ल पक्ष के बारे में। अब तक की बातें हम कर चुके हैं, शुक्ल पक्ष की हम बातें करें तो शुक्ल पक्ष में सबसे पहले जो आता है वो आता है एकम, सॉरी एकम नहीं, द्वितीया। द्वितीया के दिन जो मेला लगता है, जो जयंती होती है, वो होती है रामदेव जयंती। रामदेव जी क्या होती है, जयंती होती है। रामदेव जी को और क्या नाम दिया जाता है, बाबा रामदेव। बाबा रामदेव के नाम से जाना जाता है। तो इसको और क्या नाम दिया जाता है, अन्य जो नाम दिया जाता है वो नाम दिया जाता है बाबेरी बीज। बाबेरी बीज कब होती है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को होती है। और इनका जो मेला जो लगता है वो लगता है द्वितीया से, और कब तक लगता है, एकादशी। द्वितीया से एकादशी तक इनका मेला लगता है। एकादशी के दिन उन्होंने क्या की थी, जीवित समाधि ली थी। जीवित समाधि ली थी एकादशी के दिन। और एकादशी से 1 दिन पहले इनकी जो बहन थी उन्होंने समाधि ली थी, जो डालीबाई मेघवाल थी।
जो इनकी धर्म की बहन थी उनके द्वारा जो समाधि ली गई थी वो एक दिन पहले ली गई थी, जो 10वीं को ली थी। और इन्होंने जो समाधि ली थी वो जीवित समाधि ली थी। और कब ली थी? एकादशी के दिन ली थी। तो कब से कब तक लगता है मेला? मेला लगता है द्वितीया से एकादशी तक। और मेला कहाँ पे लगता है? मेला जो लगता है वो लगता है रूणीचा, और इसका ही एक और क्या नाम है? रामदेवरा। रूणीचा रामदेवरा में इनका मेला लगता है, द्वितीया से एकादशी तक लगता है। रामदेवरा इनको जो नाम दिया जाता है, इस स्थान का जो नाम है वो रामदेवरा इसलिए पड़ता है क्योंकि ये इनका जो जन्म हुआ था, रामदेव जी का जन्म तो पोखरण में हुआ था, लेकिन पोखरण को ये अपनी जो भतीजी है उसको दहेज में दे देते हैं। और दहेज में देने के बाद में ये वहां से आके कहाँ रहने लग जाते हैं? रूणीचा में। रूणीचा को रामदेव जी ने अपना निवास स्थल बनाया, इसलिए इसको जो अन्य जो नाम पड़ा वो पड़ा रामदेवरा। रामदेवरा मेला लगता है द्वितीया से एकादशी तक। और इनको जो आखा जो मारवाड़ है उसका धनी माना जाता है, जो पूरा जो मारवाड़ है उसका धनी माना जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? मारवाड़ का कुंभ। मारवाड़ का कुंभ कौन से मेले को कहते हैं? तो वो कहते हैं रामदेव जी का जो मेला लगता है उसको कहते हैं। द्वितीया के बाद में चतुर्थी। चतुर्थी के दिन एकमात्र चतुर्थी ऐसी है जो आती है शुक्ल पक्ष में। जो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी होती है वो एकमात्र ऐसी चतुर्थी है जो शुक्ल पक्ष में आती है। उसके अलावा जितनी भी जो चतुर्थी आएंगी वो सब कृष्ण पक्ष में आएंगी। तो ये एकमात्र चतुर्थी ऐसी है जो शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन क्या होता है? गणेश चतुर्थी। गणेश जी की पूजा की जाती है, गणेश चतुर्थी होती है। और इसके जो अन्य जो नाम है, अन्य नाम के बारे में बात करें, इनके जो अन्य नाम है उसको शिव चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, कलंक चौथ, और एक और जो नाम है वो नाम है चतरा चौथ। तो क्या क्या नाम है इसके? गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी और चतरा चौथ। ये एकमात्र ऐसी चतुर्थी होती है जो कब आती है? शुक्ल पक्ष में आती है। इसके अलावा जितनी भी आप चतुर्थियां पढ़ेंगे वो सब कहाँ पे आएंगी? कृष्ण पक्ष में आएंगे। इस दिन दो मेले लगते हैं, दो बड़े मेले लगते हैं। एक मेला लगता है चुंगी तीर्थ जैसलमेर में। दो मेले लगते हैं। मेले के बारे में बात करें तो दो मेले लगते हैं। एक मेला लगता है चुंगी तीर्थ जो कि कहाँ पे है? जैसलमेर में। और एक मेला लगता है इनका जो त्रिनेत्र गणेश जी है, वहां पे लगता है। त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है वो रणथंभौर में है। रणथंभौर जो दुर्ग है, जो किला है, उसके अंदर ये मंदिर बना हुआ है, जिसमें भगवान गणेश जी के तीन आंख बताई जाती हैं। तीन आंख उनके हैं, तो इसको जो नाम पड़ा वो त्रिनेत्र गणेश इसका नाम पड़ा। और एक मेला लगता है चुंगी तीर्थ जो कहाँ पे? जैसलमेर में। एक मेला लगता है त्रिनेत्र गणेश जी के। कब लगता है? चतुर्थी के दिन लगता है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगता है, जिसको गणेश चौथ, शिव चौथ, कलंक चौथ, चतरा चौथ के नाम से इसको जाना जाता है। चतुर्थी के बाद में आती है, एक दिन बाद में, पंचमी। पंचमी को क्या होती है? ऋषि पंचमी। पंचमी के दिन क्या होती है? ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी है तो किसकी पूजा की जाएगी? ऋषियों की पूजा की जाएगी। इसको यहां पे लिख लेते हैं, ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को आती है। इस दिन किसकी पूजा की जाती है? तो 7 ऋषियों की पूजा की जाती है। सप्त ऋषि की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और इस दिन जो हम तो हमारा रक्षाबंधन कब मना रहे होते हैं? श्रावण पूर्णिमा को मना लेते हैं। लेकिन जो माहेश्वरी जो समाज है, माहेश्वरी समाज रक्षाबंधन जो मनाता है वो इसी दिन मनाता है। किस दिन मनाता है? ऋषि पंचमी को मनाता है। ऋषि पंचमी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को आती है। इस दिन क्या मनाता है? माहेश्वरी समाज अपना रक्षाबंधन मनाता है। माहेश्वरी समाज का क्या होता है? रक्षाबंधन होता है। और इस दिन ही एक मेला लगता है, वो मेला लगता है कामा। कामा कहाँ पे?
जो नया जो जिला बना है डीग, वहां पर मेला लगता है एक। उस मेले का जो नाम है वो नाम है भोजन थाली मेला। भोजन थाली जो मेला लगता है वो कामाडीग में लगता है। भोजन थाली मेला इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण ने ग्वालों के साथ बैठकर एक ही थाली से भोजन किया था। ग्वालों के साथ बैठकर एक ही थाली में भोजन करते हैं, इसलिए इसको जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है भोजन थाली मेला। भोजन थाली मेला कब लगता है? ऋषि पंचमी को लगता है। ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। इस दिन जो माहेश्वरी जो समाज है वो अपना रक्षाबंधन मनाता है, और इसमें जो मेला लगता है वो कौन सा लगता है? भोजन थाली मेला। पंचमी के बाद में आगे बात करें तो आगे हम बात करेंगे अष्टमी के बारे में। जो भाद्रपद जो कृष्ण पक्ष में जो अष्टमी मना रहे होते हैं उसमें तो किन का जन्म होता है? कृष्ण भगवान का, इसलिए उसको क्या नाम दिया जाता है? कृष्ण जन्माष्टमी। लेकिन जो शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष में जो अष्टमी मना रहे होते हैं उसमें जो जन्म होता है वो किसका होता है? राधा अष्टमी का, जिसको हम देते हैं राधा अष्टमी। राधा जी का जन्म होता है इस दिन। अष्टमी क्या कहते हैं? राधा अष्टमी। तो आपने एक वो गाना सुना ही होगा जिसमें कृष्ण भगवान अपनी माता यशोदा से पूछते हैं कि मैया राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला? तो उसका जवाब आप देख सकते हैं कि जो राधा है जिसका जन्म कब हो रहा है? शुक्ल पक्ष में हो रहा है, जबकि जो कृष्ण भगवान का जो जन्म था वो कब होता है? कृष्ण पक्ष में। अब कृष्ण पक्ष में जन्म हो रहा है तो उसका देखने तो मिलेगा ही। तो राधा का जो जन्म होता है वो कब होता है? वो होता है शुक्ल पक्ष में अष्टमी के दिन, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को जन्म होता है। और इनका जो मेला लगता है वो लगता है सलेमाबाद। सलेमाबाद अजमेर में इनका क्या लगता है? मेला लगता है। सलेमाबाद की अब थोड़ी सी बात करें हम तो सलेमाबाद जो केंद्र है वो निम्बार्क संप्रदाय, जब संप्रदाय पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे कि ये निम्बार्क जो संप्रदाय है उसका मुख्य केंद्र है। ये निम्बार्क संप्रदाय का मुख्य केंद्र कौन सा है? सलेमाबाद। और ये जो केंद्र है सलेमाबाद वाला जो केंद्र है इसकी जो स्थापना की थी, इसको जो प्रारंभ करने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है परशुराम जी। और परशुराम जी का जो जन्म हुआ था वो खंडेला में हुआ था, खंडेला सीकर में उनका जन्म हुआ था। इसलिए जो निम्बार्क संप्रदाय का जो प्रभाव रहा वो शेखावाटी में देखने को आपको मिल जाएगा। निम्बार्क संप्रदाय का मुख्य केंद्र है सलेमाबाद में। और निम्बार्क संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो इस दिन मेला इसलिए लगा रहे होते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण की जो पत्नी है वो रुक्मणी को ना मानकर ये राधा को उनकी पत्नी के रूप में पूजते हैं। उनके साथ राधा को भगवान कृष्ण की पत्नी के रूप में पूजते हैं। तो ऐसा कौन सा संप्रदाय है हमारा? हमारा ऐसा संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय जो भगवान कृष्ण की पत्नी के रूप में राधा को पूजता है, और जिसका जो केंद्र है वो सलेमाबाद है। सलेमाबाद में इस दिन मेला लगता है अष्टमी के दिन, क्योंकि उस दिन क्या होती है? राधा अष्टमी होती है। अष्टमी के बाद में दशमी, 2 दिन बाद होती है दशमी। दशमी को क्या होता है? तेजा दशमी। तेजा दशमी के दिन जो तेजा जी हैं उनका मेला लगता है। उनका मेला कब लगता है? तेजा दशमी को तेजा जी का मेला लगता है। और इनका जो मेला लगता है वो लगता है पर्वतसर में। पर्वतसर कहाँ पे? नागौर। पर्वतसर नागौर में मेला लगता है। कब लगता है? तेजा दशमी को लगता है। और ये कौन किस प्रकार का मेला है? तो ये पशु मेला है। और जो पर्वतसर में जो मंदिर बना हुआ है उसका जो निर्माण हुआ था वो अभय सिंह जी के शासनकाल में हुआ था। जो मारवाड़ के जो राजा थे अभय सिंह, जिनके समय में खेजड़ली जो कांड हुआ था, तो उनके समय में जो मंदिर बना था वो पर्वतसर का जो मंदिर बना था वो अभय सिंह के शासनकाल में बना था। और इनसे पहले जो इनका जो मुख्य मंदिर था तेजा जी का वो था सुरसुरा में, जहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। जहां पर इनके मृत्यु हुई वहां पर जो मंदिर बना हुआ था सुरसुरा में
वहां से जो दीपक की जो होती है वो लाकर बाद में पर्वतसर में स्थापित की जाती है। उसके बाद से जो इनका जो मुख्य जो मंदिर बना वो कौन सा है, पर्वतसर। पर्वतसर में किस प्रकार का मेला लगता है, तो पशु मेला लगता है। और इसका जो निर्माण हुआ था वो अभय सिंह जी के शासनकाल में हुआ था। 10वीं के बाद में आती है एकादशी। एकादशी क्या होता है, एकादशी को जल झूलनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी। और इसको जल झूलनी एकादशी, इस दिन क्या होता है कि भगवान जो कृष्ण भगवान की जो मूर्तियां होती हैं, जो ठाकुर जी की जो मूर्तियां होती हैं, उनको स्नान करवाया जाता है। तो इस दिन क्या होता है, कृष्ण भगवान की जो मूर्तियां हैं उनको क्या करवाया जाता है, स्नान करवाया जाता है। इस दिन कृष्ण भगवान का जो जन्म हुआ, जन्म के बाद में पहली बार जो स्नान करवाया गया था उनको, वो इसी दिन करवाया गया था, एकादशी के दिन करवाया गया था। जबकि उनका जन्म हुआ था अष्टमी को, कृष्ण अष्टमी को उनका जन्म हुआ। जबकि उनको जो पहली बार जो स्नान करवाया गया था वो करवाया गया था भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। तो इसलिए इस दिन क्या होता है, जल झूलनी एकादशी होती है। मंदिर में जो कृष्ण भगवान के जो मंदिर होते हैं वहां से उनकी जो मूर्तियां होती हैं उनको बैवान, जो लकड़ी नुमा जो मंदिर होता है उसमें बिठा कर ले जाया जाता है। आसपास के जो तालाब वगैरह होते हैं वहां पे ले जाकर उनको स्नान करवाया जाता है। तो ये प्रक्रिया कब होती है, एकादशी के दिन होती है। एकादशी को जल जोड़नी एकादशी, और इसको जो अन्य जो नाम है वो देव जोड़नी एकादशी। तो आप याद रखना किन की मूर्तियों का स्नान करवाया जाता है, कृष्ण भगवान की मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है। वो किस दिन करवाया जाता है, एकादशी के दिन करवाया जाता है। इसके बाद में बात करें, एकादशी के दिन के बाद में चतुर्दशी। चतुर्दशी को होती है अनंत चतुर्दशी। दस दिन पहले जो हमने भगवान गणेश जी की मूर्तियों को जो स्थापना की थी, उनको जो विसर्जन करवाया जाता है वो किस दिन करवाया जाता है, अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान के जो गणेश जी की जो मूर्तियां होती हैं उनको विसर्जन करवाया जाता है। तो इस दिन क्या होता है, गणेश जी की जो मूर्तियां होती हैं उनको क्या करवाया जाता है, विसर्जन करवाया जाता है। किस दिन करवाते हैं, चतुर्दशी के दिन। कौन सी चतुर्दशी, तो भाद्रपद जो शुक्ल जो चतुर्दशी है उसके दिन। अब इसके बाद में आती है पूर्णिमा। और पूर्णिमा से किसका प्रारंभ होता है, श्राद्ध पक्ष का। श्राद्ध पक्ष का यहाँ से प्रारंभ होता है। श्राद्ध कितने होते हैं, 16 होते हैं, ये भी आप ध्यान रखें। भाद्रपद जो पूर्णिमा होती है उससे श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ होता है। पूर्णिमा को श्राद्ध पक्ष के प्रारंभ हो जाता है। और श्राद्ध कितने होते हैं, 16 श्राद्ध होता है। तो हमने बातें की भाद्रपद माह की। भाद्रपद माह की हमने कृष्ण पक्ष के बारे में बातें की। तो कृष्ण पक्ष में हमने सबसे पहले बात की बड़ी तीज के बारे में, तृतीया, फिर छठ को हमने हल छठ, ऊप छठ, अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी, नवमी को गोगा नवमी, द्वादशी को हमने बछबारस, और अमावस्या को हमने सत्य अमावस्या, जिनका जो मेला लगता है वो झुंझुनों में लगता है। इसके बाद में शुक्ल पक्ष के बारे में बात करें तो शुक्ल पक्ष में द्वितीया को हमने बाबा रामदेव जी की क्या मनाई, जयंती मनाई, जिसको बाबेरी पीज मारवाड़ का कुंभ द्वितीया से एकादशी तक मेला लगता है। मेला कहाँ पे लगता है, रूनीचा रामदेव राम इनका मेला लगता है। चतुर्थी को हमने गणेश चतुर्थी मनाई। पंचमी को हमने ऋषि पंचमी मनाई ली, जिस दिन सप्त ऋषियों की हमने पूजा की। इस दिन माहेश्वरी समाज अपना रक्षाबंधन मनाता है। इसके बाद में अष्टमी को राधा अष्टमी, इस दिन मेला लगता है। सलेमाबाद अजमेर में निम्बार संप्रदाय का मुख्य केंद्र है, जिसके जो स्थापना की थी वो परशुराम जी के द्वारा की थी। परशुराम जी का जन्म खंडेला सीकर में होता है, इसलिए इसका जो अधिक प्रभाव है वो कहाँ पे, शेखावाटी में अधिक देखने को मिलता है। अष्टमी के बाद में नवमी के बाद में, अष्टमी के बाद में हम बातें कर रहे थे तेजा दशमी के बारे में। तेजा दशमी को तेजा जी का मेला लगता है। तेजा जी का मेला पर्वतसर में लगता है, जो कि एक प्रकार का पशु मेला है। पर्वतसर वाले जो मंदिर है उसका जो निर्माण करवाया गया था वो अभय सिंह जी के शासनकाल में हुआ था। इसके बाद में दसवीं के बाद में एकादशी को हम देव झूलनी जल झूलनी एकादशी, जिस दिन भगवान कृष्ण की मूर्तियों का स्नान करवाया जाता है। चतुर्दशी को हम अनंत चतुर्दशी, इस दिन गणेश जी की मूर्तियों का स्नान करवाते हैं, विसर्जन करते हैं उनका।
और जो पूर्णिमा होती है उससे क्या हो जाता है, श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ हो जाता है। तो ये बातें थी हमारी श्रावण माह और भाद्रपद माह की। इनके बाद में हम बात करें तो आश्विन के बारे में हम बात करेंगे। आश्विन पक्ष की हम बातें करेंगे। आश्विन पक्ष में सबसे पहले हम कृष्ण पक्ष के बारे में बात करेंगे। कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार इसलिए नहीं आएगा क्योंकि क्या प्रारंभ हो चुके हैं, श्राद्ध प्रारंभ हो चुके हैं, और श्राद्ध में कोई भी त्योहार नहीं होता है। इस चीज का आप ध्यान रखें कि यदि आपसे कभी ऑप्शन में भी देखे पूछा जाता है कि आश्विन में कृष्ण पक्ष का कोई ऑप्शन देखें, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसको तो आप वही क्रॉस मार सकते हो कि इसमें कोई होता ही नहीं है, त्योहार ही नहीं होता है, तो कहां से लाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं आश्विन की। आश्विन में बात करें तो कृष्ण पक्ष में, कृष्ण पक्ष को जो नाम दिया जाता है वही क्या नाम दिया जाता है, श्राद्ध पक्ष, क्योंकि सारे पूरे जो 15 दिन है उनमें क्या चलते रहेंगे, श्राद्ध चलते रहेंगे। श्राद्ध का जो प्रारंभ होता है वो पूर्णिमा से होता है, इसलिए श्राद्ध 16 दिन के हो जाते हैं। श्राद्ध पक्ष में क्या होता है कि सांझे की पूजा की जाती है। सांझे की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। सांझी जो बेसिकली जो बनी होती है वो मिट्टी और गोबर की सांझी बनी होती है, लेकिन नाथद्वारा में क्या, नाथद्वारा में केले की सांझी, नाथद्वारा में जो सांझी बनाई जाती है वो किसकी बनाई जाती है, केले की सांझी। तो ये थोड़ा डिफरेंट है, आपसे इसके बारे में पूछा जाता है कि केले की जो सांझी है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। नाथद्वारा में जो श्रीनाथ जी का जो मंदिर है उसके पीछे आप देखेंगे तो पिछवाइया जो बनी होती है, जो कपड़े या फिर जो पिछवाई जो बनी होती है, जो पेंटिंग बनी होती है, उनको पिछवाई पेंटिंग कहते हैं, जो भगवान कृष्ण की मूर्तियों के पीछे है, जो नाथद्वारा में बनी हुई होती है। तो उसमें जो सर्वाधिक जो चित्रण किया गया है वो केलों का वहां पे चित्रण किया गया है। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि केले की जो सांझी प्रसिद्ध है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। और एक मंदिर उदयपुर का एक मंदिर है, मत्स्येंद्रनाथ मंदिर है। मत्स्येंद्रनाथ मंदिर उदयपुर का एक मंदिर है, जिसका तो जो नाम है वही क्या नाम है, सांझी मंदिर के रूप में इसको जाना जाता है। सांझी मंदिर का जो नाम दिया जाता है वो मत्स्येंद्रनाथ मंदिर को दिया जाता है, जो कहाँ पे, उदयपुर में। और इसके जो अंतिम जो दिन होता है उस दिन पूजा की जाती है, उस दिन जो व्रत किया जाता है वो किया जाता है थम्बुड़ा व्रत। तो आपसे पूछा जाए कि थम्बुड़ा व्रत कब किया जाता है, तो सांझे का जो अंतिम दिन होता है, जो उस दिन कौन सा व्रत किया जाता है, थम्बुड़ा व्रत। और कौन करेंगे ये तो आपको पता है कि महिलाएं करती है, तो महिलाओं के द्वारा व्रत किया जाएगा थम्बुड़ा व्रत। तो ये हमारी बातें थी आश्विन के कृष्ण पक्ष के बारे में। इस दिन सांझी की पूजा की जाती है इन समय, और सांझी की जो फेमस है, जो वो फेमस है नाथद्वारा की जो केले की सांझी है वो फेमस है, नाथद्वारा की केले की सांझी फेमस है। इसके अलावा जो मत्स्येंद्रनाथ जो मंदिर है, जो उदयपुर का एक मंदिर है, उसको सांझी मंदिर के रूप में जाना जाता है। और इस समय क्या करते हैं महिलाएं, अंतिम दिनों में थम्बुड़ा व्रत करती हैं। तो ये बातें थी आश्विन के कृष्ण पक्ष के बारे में। अब बात करें शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में सबसे पहले बात करें तो एकम। एकम को क्या होता है, नवरात्र स्टार्ट हो जाते हैं, नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। और इस समय शरद ऋतु के कारण जो नवरात्र होते हैं वो कौन से होते हैं, शरद नवरात्र, क्योंकि इस समय शरद ऋतु का प्रारंभ माना जाता है। शरद ऋतु इस समय चल रही होती है, इसलिए इनको जो नाम दिया जाता है वो शरद नवरात्र इनको नाम दिया जाता है। तो शरद नवरात्र कब प्रारंभ हो रहा है, एकम के समय। अब आप एक चीज और ध्यान रखना कि जब जब नवरात्र आएंगे तब तब अष्टमी क्या होगी, इंपॉर्टेंट होगी। अष्टमी को कोई ना कोई त्योहार होगा, तो एकम के बाद में आती है अष्टमी। एकम के बाद में आती है अष्टमी। अष्टमी को क्या होता है, दुर्गाष्टमी। दुर्गाष्टमी होती है। और एक जो अन्य नाम है वो है होमाष्टमी। दुर्गाष्टमी के दिन तो जो दुर्गा माता है उसकी पूजा की जाती है, इसलिए इस अष्टमी को दुर्गाष्टमी कहते हैं। और जो दुर्गाष्टमी जो फेमस जो त्योहार है वो त्योहार है जो पश्चिम बंगाल है उसका फेमस त्योहार है दुर्गाष्टमी। और पश्चिम बंगाल का एक जो त्योहार है वो छठ पूजा वहाँ की फेमस है। छठ पूजा आती है
कार्तिक माह में दिवाली के बाद में जो छठ आती है उस समय छठ पूजा होती है। तो ये कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की फेमस है। वैसे आपसे कोई पूछेगा नहीं, फिर भी बता रहा हूँ आपको कि जो दुर्गाष्टमी है वो यहाँ की फेमस है। और होमाष्टमी है, इस दिन क्या किए जाते हैं? होम किए जाते हैं, यज्ञ किए जाते हैं, इसलिए इसका जो अन्य जो नाम है वो होमाष्टमी है। तो दोनों का पता लग गया कि इस दिन माता दुर्गा की पूजा की जाती है और यज्ञ किए जाते हैं, होम किए जाते हैं, इसलिए इसको क्या नाम दिया? होमाष्टमी इसको नाम दिया। इसके बाद में बात करें तो दसवीं। दसवीं को क्या होता है? दशहरा होता है। और दशहरे को ही एक अन्य नाम क्या दिया जाता है? विजयदशमी। विजयदशमी के नाम से जानते हैं क्योंकि भगवान राम ने इस दिन क्या प्राप्त की थी? विजय प्राप्त की थी। और किस दिन की थी? दसवीं के दिन की थी, इसलिए इसका जो नाम है वो विजयदशमी है, क्योंकि भगवान राम दसवीं के दिन रावण पर विजय प्राप्त करते हैं। इसकी और बात करें तो इस दिन क्या होता है? लीलटास जो पक्षी होता है, लीलटास नामक एक पक्षी होता है, उसको देखना क्या माना जाता है? शुभ माना जाता है। और आप जब राजस्थान का साहित्य पढ़ेंगे उस समय पढ़ेंगे कि लीलटास नाम की कन्हैयालाल सेठिया जी की एक बुक है, तो वो इसी पक्षी पर आधारित है। कौन से पक्षी पर आधारित है? लीलटास पक्षी पर एक बुक है, वो किसकी है? सेठिया जी की। इसका भी आप ध्यान रखें। और इस समय क्या करते हैं? खेजड़ी की पूजा करते हैं। खेजड़ी जो वृक्ष है उसकी पूजा की जाती है। कब की जाती है? दशहरे के दिन की जाती है। और क्या करते हैं? हथियारों की पूजा करते हैं। हथियारों क्या करते हैं? पूजा करते हैं। हथियारों की पूजा से आप याद करें तो दशहरे के समय जब पहले क्या किया जाता था? दशहरे के समय युद्ध किए जाते थे, इसलिए भगवान राम ने भी जो युद्ध किया वो किस दिन किया था? दशहरे के दिन किया था। और इसके साथ साथ ही जो महाराणा जो प्रताप है उनका जो दिवेर युद्ध जो आप पढ़ते हैं, जो 1582 का जो दिवेर का जो युद्ध है वो किस दिन किया गया था? वो भी दशहरे के दिन किया गया था, जिसमें वो सुल्तान खां को कुंवर अमर सिंह मारते हैं। तो वो युद्ध भी कब किया जाता है? दशहरे के दिन किया जाता है, क्योंकि इस दिन हथियारों की पूजा की जाती है। हथियारों की पूजा कैसे की जाएगी? उनको बलि चाहिए। अब बलि तो कैसे मिले? जब युद्ध हो तभी मिले। हथियारों की पूजा कर रहे हैं, खेजड़ी की पूजा की जाती है। और जो दशहरा जो फेमस है वो फेमस है एक तो कोटा का और एक फेमस है मैसूर का। जो कोटा वाले दशहरे के बारे में हम बात करें तो कोटा का जो दशहरा है वो स्टार्ट जो हुआ था वो माधो सिंह के समय हुआ था। जो कोटा के जो राजा हैं माधो सिंह, जिन्होंने स्वतंत्र रूप से कोटा की स्थापना की। जो सांझा ने 1631 ईस्वी में स्वतंत्र कर दिया था कोटा को और माधो सिंह को इसका राजा बना दिया था। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो तो कोटा की स्थापना के साथ ही हो गई थी दशहरे की शुरुआत, लेकिन ये जो प्रसिद्ध जो हुआ था वो हुआ था उम्मेद सिंह के समय। जो राजा उम्मेद सिंह थे उनके समय ये प्रसिद्ध हुआ था। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। अब हम बात करें पूर्णिमा के बारे में। पूर्णिमा जो होती है उसको शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्या चल रहे होते हैं? शरद नवरात्र चल रहे होते हैं। शरद नवरात्र में जो पूर्णिमा आएगी उसको शरद पूर्णिमा। और इस पूर्णिमा को एक और अन्य नाम जो दिया जाता है वो रास पूर्णिमा। रास पूर्णिमा इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान जो कृष्ण थे उन्होंने पहली बार जो रास जो रचाया था वो इसी पूर्णिमा के दिन रचाया था। कौन सी पूर्णिमा के दिन रचाया था? तो जो आश्विन में जो पूर्णिमा आती है उस दिन रचाया, जिसको हम रास पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। और इस दिन राजस्थान में दो जगह महोत्सव होते हैं। दो जगह महोत्सव होते हैं। एक होता है मीरा महोत्सव। मीरा महोत्सव होता है चित्तौड़ में। जो किनकी भक्त है? भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में मानकर पूजा करते हैं, सगुण पूजा करते हैं भगवान कृष्ण की। जब भगवान कृष्ण रास रचा रहे, किस दिन रचा रहे? शरद पूर्णिमा को रचा रहे। तो उस दिन मीरा
महोत्सव कहाँ पे किया जाता है? चित्तौड़गढ़ में किया जाता है। और एक महोत्सव किया जाता है, मारवाड़ महोत्सव। मारवाड़ जो महोत्सव किया जाता है वो किया जाता है जोधपुर में। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में किया जाता है। और इसको जो एक और जो अन्य नाम से जानते हैं वो जानते हैं मांड महोत्सव। किस नाम से जानते हैं? मांड महोत्सव के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि जब हम शैलियाँ पढ़ते हैं, गायन जो शैलियाँ पढ़ते हैं, उसमें एक शैली हम पढ़ते हैं मांड शैली, जिसमें अल्लाह जिलाए बाई के द्वारा क्या गाया गया था? केसरिया बालम अवनी पधारो महारा देश। तो मांड शैली में गाया गया था। तो इसमें जो मांड जो शैली के जो गीत हैं उनकी थोड़ी अधिकता रहती है, इसलिए इस जो महोत्सव है इसको मारवाड़ महोत्सव, मांड महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बातें थी हमारी आश्विन माह की। आश्विन में हमने शुक्ल पक्ष के बारे में बातें की। शुक्ल पक्ष में सांझे पक्ष के नाम से जाना जाता है। और शुक्ल पक्ष के बाद में हमने कृष्ण पक्ष में जो मनाते हैं वो सांझे पक्ष के रूप में माना जाता है। और उसके बाद में हमने शुक्ल पक्ष की बातें की। शुक्ल पक्ष में हमारे 4 त्योहार हैं। पहला है एकम को हम नवरात्रा, शरद नवरात्र के नाम से जानते हैं। और अष्टमी को जो होती है वो दुर्गाष्टमी होती है, जिसको होमाष्टमी दुर्गाष्टमी के नाम से जानते हैं। दसवीं को दशहरा विजयदशमी। और इसके बाद में क्या आता है? पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। आश्विन के बाद में बात करें तो कार्तिक माह की। कौन सा महीना आता है? कार्तिक। कार्तिक के हम पहले किसकी बात करेंगे? कृष्ण पक्ष के बारे में। कार्तिक के कृष्ण पक्ष के बारे में बात करें। कार्तिक के कृष्ण पक्ष के बारे में हम बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने कौन कौन से महीने पढ़ लिए? श्रावण का पढ़ लिया, भाद्रपद का पढ़ लिया, और हमने पढ़ लिया आश्विन का पढ़ लिया। कार्तिक मास में सबसे पहले बात करें तो चतुर्थी। मैंने आपको बताया था कि जितनी भी चतुर्थी आएंगी वो कृष्ण पक्ष में आएंगी। मात्र एक जो चतुर्थी आती है वो जो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी आती है, वो एकमात्र ऐसी चतुर्थी है जो कब आती है? शुक्ल पक्ष में आती है, जो गणेश चतुर्थी होती है। ये जो चतुर्थी होती है वो कौन सी है? करवा चौथ। इससे तो आप भली भांति परिचित होंगे। आपकी मम्मी या फिर आपकी जो वाइफ है वो चौथ माता का व्रत करती है और अपने जो पति है उसकी लंबी उम्र की क्या करती है? कामना करती है। चतुर्थी के बाद में 4 दिन बाद में क्या आती है? अष्टमी आती है। अष्टमी को हम कहते हैं अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी 4 दिन पहले तो माँ अपने पति के लिए लंबी उम्र की कामना करती है, और उसके 4 दिन बाद में अष्टमी के दिन वो अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना करती है। तो कौन से दिन करती हैं? अष्टमी के दिन। किसकी करती हैं? संतान के लिए। इसके पीछे जो कारण रहा वो ये कारण रहा कि पहले युद्ध खूब हुआ करते थे, युद्ध होते थे। युद्ध के समय पे क्या होता था कि नई भर्तियां की जाती थी। नई भर्तियों में जो नए जो युवक हैं उनको उसमें शामिल किए जाते थे। खूब मारकाट होती थी, भयंकर मृत्यु होती थी। तो उनसे बचाने के लिए या फिर उनकी जो माताएं थी वो अपने बच्चों की जो लंबी उम्र की कामना कब करती थी? अहोई अष्टमी के दिन करती थी। अष्टमी के बाद में 5 त्योहार आएंगे लगातार। जो दिवाली का जो सेशन शुरू हो जाता है और जो 5 त्योहार आते हैं, सबसे पहले आते हैं त्रयोदशी बोल दो या तेरस बोल दो। इस दिन होती है धन्वंतरि जयंती। धन्वंतरि जयंती होती है त्रयोदशी के दिन। त्रयोदशी के बाद में आती है चतुर्दशी। चतुर्दशी को क्या कहते हैं? रूप चौदस या रूप चतुर्दशी, जिस दिन छोटी दिवाली मनाते हैं। चतुर्दशी के बाद में बात करें
तो क्या आती है? अमावस्या। अमावस्या, अमावस्या क्या होती है? दीपावली। इस दिन भगवान राम अयोध्या लौटते हैं वापस से, अपना वनवास काट कर रावण से युद्ध करके, रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आते हैं। अयोध्या निवासी उनके आगमन के स्वागत के लिए दीप जलाते हैं। इसलिए इस दिन क्या मनाते हैं हम? दिवाली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं। दीपावली के अन्य धर्मों के हिसाब से हम बात करें तो इस दिन महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जी और दयानंद सरस्वती जी, इन दोनों क्या प्राप्त होता है? निर्वाण प्राप्त होता है। वो किस समय प्राप्त होता है? दिवाली के दिन प्राप्त होता है। दिवाली के दिन महावीर स्वामी जी और दयानंद जो सरस्वती जी, उनको निर्वाण की प्राप्ति होती है। इसलिए जो अमावस्या का जो इम्पोर्टेंस जो है वो हमारे लिए भी है और जो अन्य जो धर्म के लोग हैं उनके लिए भी है। तो ये बातें थी कृष्ण पक्ष के बारे में। शुक्ल पक्ष की बातें करें तो हमने इसमें कौन कौन से त्योहार पढ़े? पहला तो हमने पढ़ा चतुर्थी। चतुर्थी को करवा चौथ, करवा चौथ के 4 दिन बाद में अहोई अष्टमी, अहोई अष्टमी के बाद में हमने बातें की लगातार जो 3 जो त्योहार हैं उनके बारे में। धन्वंतरी जयंती, धन्वंतरी जयंती के बाद में बातें की रूप चतुर्दशी, रूप चौदस, और अमावस्या को दिवाली मनाई। दिवाली के दिन दयानंद सरस्वती जी और जो महावीर स्वामी जी उन दोनों की प्राप्ति हुई? निर्वाण की प्राप्ति हुई। कृष्ण पक्ष के बाद में बात करें शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष के बारे में बात करें तो शुक्ल पक्ष में एकम दिवाली के 1 दिन बाद में अन्नकूट महोत्सव होता है। इस दिन क्या की जाती है? गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा की जाती है। और गोवर्धन पूजा के दिन क्या होता है? अन्नकूट, अन्नकूट महोत्सव होता है। अन्नकूट महोत्सव कहाँ का फेमस है? तो बात करें अन्नकूट महोत्सव जो फेमस है वो नाथद्वारा का फेमस है। मेरे कभी कभी मैं जब पढ़ता हूँ तो मेरे को ये लगता है कि गोवर्धन पूजा के दिन जो अन्नकूट जो महोत्सव है वो नाथद्वारा का इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि जो वल्लभ संप्रदाय का जो मंदिर है, श्रीनाथ जी मंदिर, वो कहाँ पे है? नाथद्वारा में है। और उनकी जो मूर्ति लेके आई गई थी, श्रीनाथ जी की जो मूर्ति थी, वो पहले कहाँ पे थी? गोवर्धन पर्वत के ऊपर वहां पे थी। जब औरंगजेब ने अपने कट्टर तप अपनाई और जो हिंदू जो मंदिर थे उनको तोड़ना प्रारंभ किया 1669 में, 1669 में उसने जब हिंदू मंदिरों को तोड़ने का जब आदेश जारी किया गया तो विठल नाथ जी के जो अन्य जो साथ वाले थे या फिर उनके जो वंशज थे, दामोदर दास जी और उनके जो सहयोगी थे, वो वहां से श्रीनाथ जी की जो मूर्ति लेकर आते हैं और उनको सिहाड़ जो वर्तमान नाथ द्वारा है वहां पर स्थापित करते हैं। तो मेरे को लगता है कि ये जो अन्नकूट जो महोत्सव है वो नाथ द्वारा के इसलिए फेमस है क्योंकि उनकी जो मूर्ति लेकर आई गई थी वो कहाँ पे लेकर आई गई थी? नाथ द्वारा में लेकर आई गई थी। और इस अन्नकूट महोत्सव में भील जो जनजाति है वो भाग लेती है, भील जनजाति भाग लेती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जा सकता है या फिर जाता है कि अन्नकूट महोत्सव में भील जनजाति भाग लेती है, वो कहाँ का फेमस है? या फिर भील जनजाति कहाँ के अन्नकूट महोत्सव में भाग लेती है? तो वो कहाँ के अन्नकूट महोत्सव में भाग लेती है? नाथद्वारा के जो अन्नकूट महोत्सव है उसमें भाग लेती है। एकम के बाद में जो आता है वो आता है द्वितीया। द्वितीया को होती है भाई दूज, भाई दूज, और इसको अन्य जो नाम है वो है यमदूज। तो 5 त्योहार हमने लगातार पढ़े जो बिल्कुल साथ साथ आते हैं। 13 को हमने धन्वंतरी जयंती, 14 को हमने रूप चौदस, और जो अमावस्या है उसको हमने दिवाली, और एकम को अन्नकूट महोत्सव गोवर्धन पूजा, और द्वितीया को क्या होता है? भाई दूज या यमदूज। इसके बाद में आती है, द्वितीया के बाद में आती है अष्टमी।
अष्टमी को क्या होता है? गोपाष्टमी। गोपाष्टमी कब होती है? कार्तिक शुक्ल अष्टमी को। इस दिन भगवान कृष्ण पहली बार गाय चराने जाते हैं, ग्वाले के रूप में गाय चराने जाते हैं। गोप का मतलब क्या होता है? ग्वाला, ग्वाला होता है इसका जो अर्थ होता है वो। तो पहली बार ग्वाले के रूप में गाय चराने जो जाते हैं या फिर गाय चराने जाते हैं, वो किस दिन जाते हैं? गोपाष्टमी के दिन जाते हैं। तो गोपाष्टमी जो आती है वो किस दिन आती है? कार्तिक शुक्ल अष्टमी को आती है। इसके बाद में बात करें अष्टमी के बाद में, तो अष्टमी के बाद में आता है पूर्णिमा। पूर्णिमा से पहले एक और आता है, वो आप देख लो, नवमी। नवमी को हमने क्या खाए? आंवले खाए, इसलिए इस दिन क्या होती है? आंवला नवमी। और आंवला जब खा रहे हैं तो उससे कोई भी हमको बीमारी नहीं होगी, कोई भी क्षय नहीं होगा, हमको कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए इसको अक्षय नवमी, आंवला नवमी के नाम से जानते हैं। इससे पहले आती है गोपाष्टमी। गोपाष्टमी से जो पहले आता है वो क्या आती है? द्वितीया आती है। द्वितीया को भाई दूज, यम दूज। और एकम को हमने क्या मनाया? अन्नकूट महोत्सव। पूर्णिमा के बारे में बात करें तो पूर्णिमा को होती है सत्यनारायण पूर्णिमा। सत्यनारायण पूर्णिमा या फिर इसको कार्तिक महीने में आ रही है तो क्या होता है? कार्तिक पूर्णिमा। लेकिन आपसे कभी भी पूछा जाएगा तो इस नाम से पूछा जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा तो आपको पता ही रहेगा, कार्तिक पूर्णिमा को आएगी। तो कार्तिक पूर्णिमा के नाम से आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा तो आपसे इनके जो उपनाम है या फिर जिस कारण से इनको मना रहे हैं, तो सत्यनारायण पूर्णिमा के नाम से आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सत्यनारायण पूर्णिमा इसलिए है क्योंकि इस दिन भगवान जो विष्णु है उनके 10 अवतार हम वो करते हैं। तो जो पहला जो अवतार था, जो पहला जो मत्स्य अवतार था, वो इसी दिन लिया था। भगवान जो विष्णु है उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा को अपना मत्स्य अवतार लिया था, इसलिए क्या करते हैं? सत्यनारायण पूर्णिमा। ये इस दिन भगवान जो सत्यनारायण है उनकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और इस दिन राजस्थान में 4 जगह मेले लगते हैं। 4 जगह बड़े मेले लगते हैं जो इम्पोर्टेंट है। 4 मेले कहाँ कहाँ पे लगते हैं? एक लगता है कोलायत में, कोलायत में लगता है। एक लगता है चंद्रभागा, चंद्रभागा मेला, कोलायत मेला। एक मेला लगता है रामेश्वरम, और एक जो मेला लगता है वो लगता है पुष्कर में। कहाँ कहाँ पे मेले लगते हैं? इस दिन राजस्थान में 4 जगह मेले लगते हैं। कोलायत में लगता है, चंद्रभागा में लगता है, चंद्रभागा के बाद में रामेश्वरम में लगता है, और एक जगह लगता है पुष्कर में। रामेश्वरम जो है वो कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में है। चलो इनके बारे में एक एक से बात कर ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि कौन सा मेला है जो कब लगता है, या फिर कार्तिक पूर्णिमा, सत्यनारायण पूर्णिमा को कहाँ कहाँ पे मेला लगते हैं, और इनके बारे में जो अन्य जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम बात करें कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को 4 जगह मेले लग रहे हैं। एक जगह लग रहा है कोलायत में। कोलायत में जो ये मेला लगता है, ये मेला लगता है बीकानेर की जो कोलायत जो झील है उसके किनारे लगता है। उसके किनारे लगता है जो कहाँ पे? बीकानेर। कोलायत झील के किनारे लगता है बीकानेर में। और इसी झील के किनारे पर जो कपिल जो मुनि थे, कपिल मुनि जिनको सांख्य दर्शन जो है उसका जनक माना जाता है। कपिल मुनि का जो आश्रम था वो कहाँ पर था? कोलायत झील के पास में था कपिल मुनि। और कपिल मुनि को क्या? सांख्य दर्शन के जनक। सांख्य दर्शन के जनक किनको कहा जाता है? कपिल मुनि को सांख्य दर्शन का जनक माना जाता है। जिनका मेला कब लगता है? कोलायत मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा में लगता है। कोलायत के बाद में बात करें चंद्रभागा मेला। चंद्रभागा जो मेला लगता है वो लगता है झालरापाटन।
झालरा पाटन के बारे में आपको पता होगा कि झालरा पाटन कहाँ पे है? झालरा पाटन है झालावाड़ में। झालरा पाटन कहाँ पे है? झालावाड़ में। और ये जो मेला लगता है, ये यहाँ से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी? चंद्रभागा नाम से एक नदी निकलती है। चंद्रभागा नदी के किनारे पर लगने के कारण इसका जो नाम पड़ा वो क्या पड़ा? चंद्रभागा मेला इसका नाम पड़ा। और ये जो मेला लगता है ये झालरा पाटन झालावाड़ में लगता है। और झालावाड़ जो जिस क्षेत्र में आता है या फिर जिस प्रदेश में आता है उसको हम बोलते हैं हाड़ौती। हाड़ौती के नाम से उसको जानते हैं। तो इस मेले को जो हाड़ौती का क्या जानते हैं? सुरंगा मेला। हाड़ौती का कौन सा मेला है? सुरंगा मेला। कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि हाड़ौती का सुरंगा मेला कौन सा मेला है? कौन सा मेला है? चंद्रभागा मेला, जो कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और इसमें ये कौन सा है? पशु मेला। पशु मेला है। और जो झालावाड़ वाला जो रीजन है या फिर जो हाड़ौती वाला जो रीजन है उससे टच करता है कौन सा? एमपी टच करता है। एमपी की सीमाएं लगती हैं। और एमपी वाला जो क्षेत्र था उसको मालवा रीजन कहते थे उस टाइम पे। तो मालवी जो नस्ल है उसके पशु इसमें आते हैं। क्योंकि ये किससे टच कर रहा है? एमपी से टच कर रहा है। तो स्वाभाविक बात है कि इनसे कौन सी नस्ल के आएंगे? मालवी नस्ल के। तो एक पशु मेला है। और कौन सा पशु मेला है? मालवी नस्ल के पशु आते हैं। और ऐसा ही एक हम मेला पढ़ेंगे गोमती सागर मेला, जिसमें भी कौन सा? वो भी पशु मेला है। और उसमें भी कौन से आते हैं? मालवी नस्ल के पशु आते हैं। और वो भी कहाँ लगता है? झालरा पाटन में लगता है। ये बातें थी चंद्रभागा के बारे में। चंद्रभागा के बाद में बात करें रामेश्वरम जो मेला। रामेश्वरम जो मेला लगता है वो कहाँ पे लगता है? सवाई माधोपुर में लगता है। और ये जो मेला है ये एक त्रिवेणी संगम भी है, जो आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे। बनास नदी जब आप पढ़ोगे उसमें आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे कि बीसीसी, बीसीसी के नाम से आप याद कर सकते हैं। बीसीसीआई नहीं, बीसीसी, बनास, चंबल और सीप। लिख के देता हूँ, बनास, चंबल और सीप। बनास, चंबल और सीप जो नदी है उनके किनारे लगता है। ये कौन सा मेला लगता है? रामेश्वरम मेला। इनका जो त्रिवेणी जो संगम होता है उसके किनारे लगता है। इसके अलावा बात करें जो चौथा है वो है पुष्कर मेला। पुष्कर मेले को राजस्थान का रंगीला मेला, राजस्थान का रंगीला मेला भी कहते हैं पुष्कर मेले को। और पुष्कर की बात करें तो पुष्कर हमारे लिए धार्मिक स्थल है। पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है। एकमात्र जो ब्रह्मा जी हैं उनका जो मंदिर बना हुआ है वो कहाँ पे बना हुआ है? पुष्कर में बना हुआ है। तो ब्रह्मा जी का यहाँ पे क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। ब्रह्मा जी का तो मंदिर है ही। ब्रह्मा जी के साथ साथ उनकी जो दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सावित्री, सावित्री मंदिर, और एक मंदिर यहाँ पे बना हुआ है गायत्री मंदिर। सावित्री मंदिर और एक है गायत्री मंदिर। तो कौन कौन से दो मंदिर और बने हुए हैं? सावित्री मंदिर बना हुआ है और एक बना हुआ है गायत्री मंदिर। ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है। और ब्रह्मा जी का जो मंदिर है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। ब्रह्मा जी का जो मंदिर बना हुआ है इसमें क्या है? सूर्य भगवान की मूर्ति भी है। ब्रह्मा जी के मंदिर में सूर्य भगवान की मूर्ति भी कहाँ पे है? ब्रह्मा जी के मंदिर में, जो कहाँ पे है? पुष्कर में। इसमें सूर्य भगवान की मूर्ति भी है। सूर्य भगवान क्या है? मूर्ति। इसके साथ साथ यहाँ पे एक रंगनाथ मंदिर भी बना हुआ है जिसको विष्णु मंदिर कहते हैं। और ये जो पुष्कर जो मेला लगता है या फिर जो ब्रह्मा जी का जो मंदिर बना हुआ है वो पुष्कर झील के पास में बना हुआ है। पुष्कर झील आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे कि पुष्कर झील एक क्रेटर झील है। तो पुष्कर झील जो है उसके किनारे बना हुआ है। तो पुष्कर झील पे कितने घाट हैं? 52 घाट हैं। पुष्कर झील के 52 घाट हैं। और बात करें तो यहाँ पे लगभग 500 मंदिर बने हुए हैं। कितने मंदिर हैं? 500 मंदिर है। पुष्कर को तीर्थराज, तीर्थों का राजा
और एक कहते हैं तीर्थों का मामा, एक नाम से हम जानते हैं कोकण तीर्थ। तो ये सब बातें थी पुष्कर के बारे में। पुष्कर राजस्थान का एक रंगीला मेला है। पुष्कर झील के किनारे लगता है। पुष्कर झील जो है क्रेटर झील है। 52 इसमें घाट है। 500 मंदिर बने हुए हैं। सावित्री मंदिर, गायत्री मंदिर है, रंगनाथ मंदिर है जिसको विष्णु मंदिर के नाम से जानते हैं, सूर्य मंदिर भी यहाँ पे ही है। सूर्य भगवान की जो मूर्ति है वो इसी मंदिर में है, ब्रह्मा जी के मंदिर में। और इसके अलावा बात करें तो सावित्री गायत्री मंदिर है, इसको तीर्थराज, तीर्थों का मामा, और फिर इसको क्या कोकण तीर्थ के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही बात करें तीर्थों को मामा, मामा और भांजा की जोड़ी आपको देखने को मिल जाती है। मामा भांजा नाम से आपको होटल भी मिल जाएगा। मामा भांजा की जो जोड़ी होती है वो फेमस होती है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि भांजा का जो मंदिर है वो यहाँ पे नहीं है। इस चीज का ध्यान रखें। इसके बारे में बात करने का यही रीजन है कि जो भांजे का जो मंदिर है वो यहाँ पे नहीं है। तीर्थों का जो भांजा है उसका जो मंदिर है वो है मत्स्यकुंड। मत्स्यकुंड यहाँ पे है धौलपुर में। मत्स्यकुंड धौलपुर में। तीर्थों को भांजा जो मंदिर है वो यहाँ का है। और इसके अलावा तीर्थों की जो नानी है वो है देवयानी। नानी से यानी देख लेना, देवयानी तीर्थों की नानी कहाँ पे, ये है सांबर। तो ये कुछ बातें थी हमारी कार्तिक पूर्णिमा के बारे में। कार्तिक पूर्णिमा को जो जाना जाता है वो सत्यनारायण पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। 4 मेले लगते हैं, कोलायत मेला, चंद्रभागा मेला, रामेश्वरम मेला, और एक जो मेला लगता है वो पुष्कर मेला जो लगता है। तो ये कुछ बातें थी हमारी कार्तिक जो है पूर्णिमा के बारे में। कार्तिक जो मंथ था उसके बारे में, कार्तिक माह में हम कौन कौन से त्योहार मनाते हैं। तो कार्तिक माह के बारे में आप बताओ देखें कौन कौन से त्योहार हमने मनाए। तो कार्तिक में एक तो हमने स्टार्ट किया था, वो किया था चतुर्थी से। चतुर्थी को करवा चौथ मनाई। चतुर्थी के 4 दिन बाद में वही अष्टमी मनाई। आपा की रक्षा कर रही है तो बच्चों की भी रक्षा करेगी अष्टमी के दिन। अष्टमी के बाद में हमने 5 लगातार पढ़े, 13, 14, अमावस्या, एकम और द्वितीया। द्वितीया के बाद में हमने अष्टमी पढ़ी। अष्टमी को गोपाष्टमी, जिस दिन भगवान कृष्ण गाय चराने गए थे पहली बार। उसके बाद में नवमी को हमने आंवले खाए। आंवले खाए तो हमारे कोई भी क्षय हुआ नहीं, तो इसलिए हमने इसको नाम दिया अक्षय नवमी। अक्षय नवमी के बाद में पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन हमने सत्यनारायण भगवान की पूजा की। सत्यनारायण पूर्णिमा, 4 मेले लगे। तो इसके बारे में आप ध्यान रखो। ये बातें हुई हमारी कार्तिक माह की। कार्तिक के बाद में मार्गशीर्ष और पौष माह में कोई भी त्योहार नहीं आता है। कौन कौन से? मार्गशीर्ष और एक महीना है पौष। इसमें कोई भी फेस्टिवल नहीं है। ये तो आपके मजे हो गए, दोनों में कोई भी त्योहार नहीं है। लेकिन इसके पीछे जो रीजन जो है वो ये है कि हमारे जो बड़े बूढ़े थे, जो हमारे पूर्वज थे, क्योंकि इस टाइम पे क्या होती है, सर्दी होती है, भयंकर सर्दी होती है। तो इसलिए हमने कोई भी त्योहार नहीं मनाया कि यार सर्दियों में खुद की कुकड़ी बनी हुई है यहाँ, तो क्या त्योहार मनाएंगे। त्योहार तो जब मनाए जब थोड़ा माहौल भी तो होना चाहिए, मौसम होना चाहिए, मौसम शरीर के अनुकूल हो तभी तो त्योहार मनाया जाए। तो हमने मार्गशीर्ष और पौष माह में कोई भी त्योहार हमने मनाए नहीं। पौष के बाद में जो मंथ आता है वो आता है माघ महीना। माघ में पहले बात करेंगे कृष्ण पक्ष की। माघ महीने में जो हमने चतुर्थी मनाई वो मनाई तिल चौथ। इसमें लगातार जो 2 त्योहार आएंगे वो दोनों ही किससे संबंधित आएंगे, तिल चौथ से। तिल चौथ जो होती है उसको संकट हरण चौथ के नाम से जानते हैं। तिल चौथ को और किस नाम से जानते हैं, संकट हरण। इस दिन माता क्या करती है, पूरे जो संकट होते हैं उनको हर लेती है, तो इसको संकट हरण चौथ के नाम से जानते हैं। और इस दिन जो मेला लगता है वो मेला लगता है चौथ माता का जो मेला है वो कहाँ पे लगेगा, आप बताओ देगा कमेंट में।
चौथ माता का मेला कहाँ पे लगेगा? चौथ माता का मेला वहीं पे लगेगा जहाँ क्या है, इनका मंदिर है। तो वो कहाँ पे? चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा कहाँ पे? सवाई माधोपुर में। इस दिन क्या लगता है? मेला लगता है। किनका लगता है? चौथ माता का लगता है। कौन सी चौथ का? तिल चौथ का। इससे पहले हमने एक चौथ, दो चौथ पढ़ी है। करवा चौथ, करवा चौथ जो आती है कार्तिक कृष्ण अष्टमी को, और जो गणेश जो चौथ आती है वो आती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। ये बात थी तिल चौथ के बारे में। तिल चौथ के बारे में षष्ठी को आती है षटतिला एकादशी, सॉरी षटतिला, षष्ठी नहीं एकादशी को, सॉरी क्या आती है एकादशी को? षटतिला एकादशी। इस दिन क्या किए? 6 प्रकार के जो तिलहन है, सट, सट का मतलब है 6, तिला तिल, 6 प्रकार के जो तिलहन है उनका क्या किया? दान किया। कब किया? षटतिला एकादशी किया। एकादशी के दिन किया, 6 प्रकार के तिलों का दान किया। इससे पहले हमने तिल चौथ, तो मैं बता ही रहा था आपको, दोनों जो त्योहार आएंगे वो लगातार तिलों से संबंधित आएंगे। एक आए तिल चौथ और एक है षटतिला एकादशी। एकादशी के बाद में आएगी अमावस्या। अमावस्या को होती है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या कब होती है? माघ जो अमावस्या होती है उसको मौनी अमावस्या। और इस दिन क्या होता है? जो कुंभ मेला होता है, जो कुंभ का जो मेला होता है उसका जो शाही जो स्नान होता है वो इसी दिन होता है। कुंभ मेले का जो शाही जो स्नान होता है वो इस दिन होता है। किस दिन होता है? मौनी अमावस्या के दिन होता है। क्या होता है मौनी अमावस्या के दिन? मौनी अमावस्या के दिन कुंभ का जो मेला है उसका जो शाही जो स्नान जो होता है वो होता है मौनी अमावस्या के दिन। तो ये बातें हमारे कृष्ण पक्ष के बारे में थी, चतुर्थी, एकादशी और अमावस्या। 3 बातें थी, 3 जो त्योहार हमने मनाए। एक हमने मनाया चतुर्थी के दिन, चतुर्थी को हमने तिल चौथ के रूप में, एकादशी को हमने षटतिला एकादशी। इस दिन हमने 6 प्रकार के तिलहन का दान किया। और उसके 4 दिन बाद में हमने मनाई अमावस्या। अमावस्या को हमने मौनी अमावस्या, जिस दिन क्या किया जाता है? कुंभ मेले का जो शाही जो स्नान होता है वो किया जाता है। इसके बाद में बात करें शुक्ल पक्ष की। अमावस्या के बाद में शुक्ल पक्ष में एकम, एकम को क्या हो जाते हैं? गुप्त नवरात्र। गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। गुप्त नवरात्र जो होते हैं वो 2 महीने में आते हैं। एक तो आते हैं माघ महीने में और एक आते हैं आषाढ़ के महीने में। माघ और आषाढ़ में गुप्त नवरात्र आते हैं। और जो अन्य 2 जो नवरात्र हैं, एक आते हैं आश्विन में और एक जो आते हैं वो आते हैं चैत्र में। आश्विन वाले जो नवरात्र हैं उनको शरद नवरात्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस टाइम पे शरद जो ऋतु है उसका प्रारंभ होता है। और चैत्र वाले जो नवरात्र हैं उसको जाना जाता है बसंत नवरात्र के नाम से। माघ में एकम के बाद में जो आती है वो आती है पंचमी आती है। पंचमी के दिन क्या होता है? माँ सरस्वती जी क्या होती है? जयंती होती है। माँ सरस्वती जी क्या होती है? जयंती होती है। आप एक चीज और पीछे नोट कर लेना, मेरे दिमाग से निकल गई थी। कार्तिक में जो एकादशी आती है, कार्तिक जो शुक्ल एकादशी होती है, उस दिन क्या होता है? देव उठते हैं, तो उसको देव उठनी एकादशी के नाम से जानते हैं। देव उठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, और एक जो नाम है वो नाम है तुलसी एकादशी। तो 3 नाम से उसको जानते हैं। देव उठते हैं, जो सोए हुए जो देव होते हैं वो उठते हैं, तो क्या नाम दिया? देव उठनी, क्योंकि देव क्या हो रहे हैं? उठ रहे हैं।
और एक जो नाम दिया वो क्या दिया, प्रबोधनी एकादशी। प्रबोधनी क्या होता है, जो जागना होता है, जो जागते हैं, सोए हुआ लोग जाग रहा है, या फिर जो पुनर्जागरण आप पढ़ते हैं तो उसको भी प्रबोधन के नाम से जानते हैं, क्योंकि उस दिन क्या होता है, जागरण होता है। या फिर जो कह रहे हैं तो इसको एक जो नाम दिया जाता है वो प्रबोधनी एकादशी, देवउठनी एकादशी, और एक जो नाम दिया जाता है वो तुलसी एकादशी। तो ये चीज आप वहां पे नोट कर लेना एक बार। तो अपन बात कर रहे थे माघ महीने की। माघ महीने में क्या, पंचमी, एक हमको तो गुप्त नवरात्र, गुप्त नवरात्र के बाद में पंचमी को होती है सरस्वती जयंती। सरस्वती जयंती के दिन क्या होता है, इस दिन होती है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी भी होती है, जिसको सरस्वती जयंती के नाम से भी जानते हैं। और इस दिन जो होता है वो होता है गार्गी जो पुरस्कार है वो वितरित किए जाते हैं। गार्गी पुरस्कार जो लड़कियों को अच्छे परसेंटेज बनाती हैं उनको जो पुरस्कार दिए जाते हैं, गार्गी पुरस्कार, वो कब दिए जाते हैं, बसंत पंचमी के दिन दिए जाते हैं, क्योंकि उस दिन क्या होता है, माँ सरस्वती जी की जयंती होती है, इसलिए गार्गी पुरस्कार दिए जाते हैं पंचमी के दिन। पंचमी के बाद में हम बात करें पूर्णिमा की। पूर्णिमा को क्या होता है, बेणेश्वर मेला लगता है। बेणेश्वर मेला लगता है, और बेणेश्वर मेला कहाँ पे लगता है, नवा टापरा में। नवा टापरा कहाँ पे, डूंगरपुर। डूंगरपुर में लगता है। कौन सा मेला लगता है, बेणेश्वर मेला लगता है, नवा टापरा में लगता है। जो बेणेश्वर जो धाम है उसकी जो स्थापना की थी, बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी संत मावजी के द्वारा। संत मावजी को जब ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी उसके बाद उन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। तो जो इसकी स्थापना जो की थी वो की थी संत मावजी। संत मावजी ने इसकी स्थापना की थी। बेणेश्वर जो मेला लगता है वो लगता है तीन जो नदियां हैं, सोम, माही और जाखम, ये तीनों नदियों के किनारे ये मेला लगता है। और इसमें क्या होता है, खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। इसके पीछे जो स्टोरी है वो ये है कि एक व्यक्ति था, उसके पास खूब सारी गायें थी। गाय वो छोड़ दिया करता था, क्योंकि उस वो वाला क्षेत्र जो हरा भरा जो क्षेत्र है वहां पे गाय चर के और शाम को अपने आ जाती थी। लेकिन एक दो दिन बाद में उसने नोटिस किया कि जो गाय थी वो चरने तो जाती है, लेकिन जो शाम को वो जब दूध धोने के लिए बैठता है या फिर दूध निकालने के लिए जब वो बैठता है तो दूध है ही नहीं। उसको लगता है कि कोई ना कोई उसके पीछे से दूध निकाल रहा है, तो वो गाय का पीछा करता है। जब वो गाय का पीछा करता है तो वो देखता है कि गाय एक स्थान पे जाकर स्वयं से वो दूध गिरा रही होती है। दूध के थोड़े थोड़े टपके टपके करके वहां पे निकल रहे होते हैं अपने आप से, कोई ना तो निकालने वाला है। इसको देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाता है ग्वाला कि यार ये क्या सिस्टम है। जब वो वहां पे जाता है तो गाय उसको देख के और भग जाती है। वो वहां पे क्या होता है कि एक शिवलिंग होता है, जो शिवलिंग के ऊपर वो स्वयं से दूध गिरा रही होती है, लेकिन वो जब उसको देखकर भगती है, गाय जब अपने स्वामी को देखकर भगती है तो उसकी पैरों की जो लात है उसकी वजह से उसके लात लगती है, और उसकी वजह से वो क्या हो जाता है, खंडित हो जाता है। जब वो ग्वाला आकर वहां देखता है, देखकर वो आश्चर्यचकित रहता है कि यार ये क्या सिस्टम चल रहा है। तो ये जो खंडित जो हुआ था वो हुआ था गाय की वजह से। जो इसके पीछे जो पौराणिक जो कथा बताई जाती है, जो स्टोरी बताई जाती है, वो यही बताई जाती है। तो यहाँ पे खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। और यहाँ पे ये जो मेला लगता है इसको वागड़ का पुष्कर क्या कहा जाता है, वागड़ का पुष्कर। जिस प्रकार से पुष्कर का हमारे लिए जो इम्पोर्टेंस है, वैसे ही वागड़ के लोगों के लिए जो पुष्कर का जो इम्पोर्टेंस है वो किस में लिखा है, बेणेश्वर में लिखा है। और इसको एक और नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, आदिवासियों का कुंभ। आदिवासी लोग इसमें भाग लेते हैं, क्योंकि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जो वागड़ वाला जो क्षेत्र है वो पूरा ही कौन सा है, आदिवासी रीजन वाला जो क्षेत्र है। तो इसमें कौन भाग ले रहा है, आदिवासी। और आदिवासियों में कौन, भील जनजाति।
भील जनजाति जब आप पढ़ोगे उस टाइम पे भी आप पढ़ोगे कि बेणेश्वर मेला उनका एक प्रमुख मेला है। और बेणेश्वर मेले के अलावा एक उनका घोटिया अम्बा में मेला लगता है, जहाँ पे कुंती और 5 जो पुत्र हैं उसके 5 पांडव हैं, उनका मंदिर बना हुआ है। घोटिया अम्बा आप ज्योग्राफी राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ोगे उसमें पढ़ोगे घोटिया अम्बा से क्या निकलता है, सोना निकलता है। तो खूब सारी बातें हैं। तो पूर्णिमा के दिन जो मेला लगता है वो कौन सा मेला लगता है, बेणेश्वर मेला। आज की बात हम यहीं तक कर रहे हैं, आगे हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें थोड़ा रिवाइज भी करेंगे और आगे करेंगे। आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप कमेंट करें, और जो एक पहल क्लासेज का जो टेलीग्राम जो चैनल है, एक पहल जो क्लासेज है उसका जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन करें। धन्यवाद दोस्तों।